धराली आपदा को लेकर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। धामी ने 1 महीने का वेतन देने का ऐलान कर दिया है। राहत बचाव के लिए वेतन देने का ऐलान किया गया है। सीएम ने राहत बचाव की अपील भी की है। लोगों से कहा है कि जो जो आपकी कैपेसिटी है, अपनी क्षमता के हिसाब से राहत कामों में जरूर सहयोग करें। ये अपील उन लोगों से की गई है जो कि आसपास के इलाकों में रहते हैं और किसी भी तरीके से जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी अगर मदद कर पाए तो जरूर करें। इसके साथ साथ 1 महीने के वेतन का ऐलान किया गया है। राशि का भी नहीं पता है, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है ताकि जो आपदा पीड़ित हैं उनकी मदद हो पाए। तो ये बड़ा ऐलान किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब तक एक भी व्यक्ति इस आपदा से प्रभावित रहेगा तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी उत्तरकाशी आपदा पीड़ितों को सीएम धामी मदद देंगे, ये भी उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है। 1 महीने के वेतन का ऐलान जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। सरकार प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए इस वक्त में, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई है। मदद के लिए आगे आए लोग, आसपास के लोग भी कंट्रीब्यूट करें, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। धराली आपदा को लेकर भ्रामक पोस्ट पर भी सख्ती जाहिर कर दी है, चेतावनी जारी कर दी और कह दिया है कि जो भी लोग भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से पीस खराब हो सकता है, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपदा एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये निर्देश भी जारी हो चुका ऑफिशियली उनकी तरफ से। तो ऐसे में इस तरह के पोस्ट करने वाले बचे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए शिभांगी जुड़ चुके हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। शिभांगी, आपके पास आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, अपडेट क्या है? देखिए, इस वक्त मैं मातली में मौजूद हूं, जहां पर हेली सेवाओं के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूं चारों ओर, क्योंकि अभी तक यहां पर हमारा अंदर आना अलाउड नहीं था, लेकिन आज हम अंदर आए हैं तो हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके की यहां पर स्थिति है। यहां पर सामने राशन जो है, राशन यहां से हेली सेवाओं के माध्यम से वहां धराली गांव में भिजवाया जा रहा है और जहां पर लोगों को अभी सेफली रखा गया है उन जगहों पर राशन पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यहाँ पर अगर आप कैंप देखेंगे तो यहाँ पर जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है वो लोग, उनकी डिटेल्स ली जा रही है, उनका चेकअप कराया जा रहा है और यहाँ के बाद अब उनको उनके क्षेत्रों तक, उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में क्योंकि कोशिश ये है कि जो लोग वहां से रेस्क्यू होके आ रहे हैं, अब उन लोगों ने किस तरीके की स्थिति देखी थी, क्या कुछ हालात थे, उनसे हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात थे, आप लोग को कहाँ रोका गया था और आप लोग पर्यटक हैं या स्थानीय लोग? नहीं, मैं पर्यटक हूँ। मैं 4 धाम की यात्रा के लिए आया था। 5 तारीख का हमारा गंगोत्री का दर्शन था। जब गंगोत्री दर्शन करके हम नीचे आ रहे थे, हमारा किचन था भैरव घाटी पर, जहाँ पर हमने खाना खाने के बाद निकलने का प्रयास किया। तब हमें प्रशासन की ओर से सूचना मिली कि आगे आपको अभी नहीं जाना है, जब तक बोलेंगे तब तक नहीं जाना है, उसके बाद जाना है। 2 घंटे बाद हमें पता चला एक गाँव पूरा का पूरा बह गया है, जो धराड़ी करके है। काफी लोग की दुर्घटना से प्राण की आहुति दी है उन्होंने, और उसके जरिए 2 दिन रास्ता बंद था। अभी भी रास्ता तो बहुत दिन शायद बंद रहेगा, लेकिन जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और पुलिस फोर्स और जो सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वो जो काम कर रही है वो सैल्यूट के काबिल है। क्योंकि हम वहां फंसे थे, हमारे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो जब भी हम उनसे बात करते थे वो एक ही चीज बताते थे, सब कुछ ठीक है। और एक ही चीज था, वहां पर जो नेटवर्क नहीं था, इसके हिसाब से फैमिली वाले थोड़े पैनिक हो गए थे। और जब मैं यहाँ नीचे आया 15 मिनट पहले, तो घर वालों से बात करके काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप लोग को वहाँ पर रोका गया होगा, कितने लोग आप लोग साथ में थे, और क्योंकि अब इतने वक्त से आप वहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, घर वाले भी आपका इंतजार कर रहे होंगे कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क नहीं थे, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं, आपके खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि राशन भी लगातार यहाँ से हेली सेवाओं के माध्यम से भेजा जा रहा है, कैसी व्यवस्थाएं? व्यवस्था के लिए मैडम मैं क्या बोलूँ, जो भी गवर्नमेंट कर रही है 1 नंबर व्यवस्था थी। हमारे को वहाँ पर पहला दिन जब हमने गए तो वहाँ पर होटल के चार्जेस फिक्स हुए थे, लेकिन जब हमने मॉर्निंग में उनको पे करने की बात की तो होटल वालों ने, जो गंगोत्री होटल्स यूनियन है, उन्होंने कह दिया आज से यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है जब तक यात्रा दोबारा चालू नहीं होगी। तो वहाँ रहना खाना सब फ्री हो गया था, और काफी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के उत्तराखंड के, और हम सब थैंकफुल हैं उनके लिए। मुख्यमंत्री भी आ रहे थे, मुख्यमंत्री भी तमाम जहाँ पर आपदा आई है वहाँ पर भी गए हैं और सभी से मिल भी रहे थे। तो आप ये मानते हैं कि इस परिस्थिति में जब आपदा आई और ऐसे हालात में जब व्यक्ति जो है उसका थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है कि हम कैसे यहाँ से निकलेंगे, पूरी मदद सरकार ने करी है? देखिए, जब उत्तराखंड सरकार के पास धामी जैसे सीएम है तो कहना ही कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये हुआ इंसिडेंट, उनके 5 घंटे बाद ही उन्होंने वहां पर फ्लाई करके सब विजिट किया था और देखा था, जो भी माहौल था उनका मुआवजा किया था और तुरंत ही उन्होंने एक्शन लिया। इसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं।
अब बिल्कुल देखिए, हम देख रहे हैं कि जो लोग रेस्क्यू होकर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं और अभी तक अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो ये आंकड़ा अब 400 पार होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो सुबह तक रिपोर्ट थी 300-350 से ज्यादा लोग जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। और यहाँ पर जिन लोगों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है, आप देखेंगे ITBP हो, चाहे SDRF हो, NDRF हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी लोग यहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिकता के साथ लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। ऐसे में कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको भी रेस्क्यू करके लाया गया है? नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी। अच्छा, आप अपने पति को देखने जाएंगी? कहाँ पर है? दराली में, वो पता ही नहीं है कहाँ है, लापता हो रखी होगी। अच्छा, अभी तक आपको खबर नहीं मिली है कि वो कहाँ है? नहीं मिली नहीं। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं रहते हैं? देहरादून से आए हैं हम अभी। तो आपके हस्बैंड जो हैं वो धराली में क्या कोई काम कर रहे थे? काम करते थे और कल्प केदार होटल था वहाँ पे ना, तो उसमें काम करते थे वो। तब अब पता ही नहीं लग रहा, फोन फान कुछ नहीं हो रहा है, और जो लिस्ट आ रही है उसमें नाम नुम भी नहीं दिख रहा उन लोगों का, तो फिर हम वहीं जा रहे। तो आज सुबह आए हम लोग। अच्छा, तो क्योंकि रेस्क्यू करके लोग आ रहे हैं, तो आपका कोई कांटेक्ट जिस दिन आपको समझ में आया कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है और वो क्योंकि वहीं होटल में काम कर रहे थे, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया? एक बार भी कांटेक्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुई। उसी दिन 5 तारीख को हुई थी 1:19 पे बात, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई है। पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो हम जा रहे हैं अभी। बताइए, जिस होटल में वो वहाँ काम कर रहे थे, उस होटल की क्या स्थिति है? क्योंकि वहाँ पर कई सारे होटल बह गए थे। खत्म हो गया वो होटल, तो पूरा बह गया वो होटल, कुछ भी नहीं है वहाँ के। सारे होटल, जितने भी होटल थे, सारे बह गए वहाँ पे। तो होटल में उनके साथ और लोग भी काम करते होंगे, उनसे कोई संपर्क हुआ है? एक वो भी गायब हो रखा, उसका भी नहीं पता चल रहा। एक ही स्टाफ था उनके साथ ना, गायब हो रखा वो भी। किसी के परिवारजन को खबर नहीं मिल पा रही? कोई खबर नहीं मिल रही है। तो आप लोग वहाँ जाके ढूंढने का उनका प्रयास करने जा रहे हैं या उनसे इन्फॉर्मेशन? देखेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे किस साइड है बोल के ना। जैसे भी होगा वहीं जगह पता लगेगा कहाँ है, ठीक है कि ठीक नहीं है, वहीं जगह पता लगेगा। बिल्कुल आपको चिंता जरूर हो रही होगी कि कहाँ पर होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि बात नहीं हो पा रही है। हाँ, हो रही है, इतने दिनों से चिंता ही हो रही है। क्या करें, घर में बच्चे छोड़ के आ रखे मम्मी और के साथ। देखते हैं वहाँ जाके पता लगेगा। अब ऊपर वाले पे भरोसा करके आ रखे कि सही सलामत हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके परिवारजन जल्द ही आपके पास पहुंचे। तो इस तरीके की तस्वीरें, जहां एक और खुशी की लहर भी है कि यहां पर लोग रेस्क्यू होकर आ रहे हैं, अब अपने परिवारजनों से मिलेंगे और सेफ हैं। दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें जहां पर एक महिला अपने बच्चों को छोड़कर आई है और उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड जो है वहां काम करते थे होटल में, लेकिन होटल तो पूरा बह गया है। होटल पूरा, उसकी कोई भी नामो निशान वहां पर नहीं है और ना वो अपने हस्बैंड से कांटेक्ट कर पा रही हैं। तो इस तरीके की स्थिति है, चिंता जाहिर कर रही हैं। और ये केवल एक महिला नहीं है, बल्कि कई सारे अभी लोग लापता चल रहे हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढकर यहां लाया जाए। और क्योंकि इस वक्त देखिए मैं हेलीपैड में हूं, तो यहां पर लोगों को रेस्क्यू कर भी लाया जा रहा है और यहां से लोगों को वहां पर भेजा भी जा रहा है। अभी थोड़ी ही देर पहले DGP यहां से निकले हैं धराली के लिए और वो अब वहां पर जाकर निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। क्योंकि अभी हमने IG गढ़वाल से भी बातचीत की थी और उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि अगर आज मौसम ने साथ दिया तो शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। क्योंकि रेस्क्यू करके तो जरूर लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग लापता हैं उनको आप किस तरीके से ढूंढते हैं। जो लोग अगर वहीं पर कोई मलबे पे फंस गया है या अगर कोई नहीं मिल पा रहा है तो उनका आप कैसे पता लगाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो यही अभी प्राथमिकता है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले तो यहां पर सेफली लाया जाए, उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा अब सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और सभी उम्मीद जता रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जो परिवारजन अभी नहीं मुझे मिल लगता पा रहे है हैं, शुभांगी, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर एक शख्स से बात की थी जिन्होंने कहा, जो कि तारीफ काफी कर रहे थे उत्तराखंड गवर्नमेंट की, काफी तारीफ कर रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन शायद वो नहीं थे जो धराली गांव में फंसे होंगे या फिर वहां पर, क्योंकि उन्होंने बोला वो वहां से गुजर रहे थे। तो बेसिकली रेस्क्यू कई सारे इलाकों का एक साथ चल रहा है, तो धराली से जो इंटरकनेक्ट कर रहे हैं रास्ते, जो सब तमाम रास्ते प्रभावित हो गए, सब जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर धराली वाला जो एरिया है जो पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, लोग गायब हुए हैं, वो बड़ा चैलेंज है। जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं कि वो मलबे के नीचे लोग भी हो सकते हैं या बह गए हैं, उनके बारे में पता करना सबसे बड़ी चुनौती वो हो जाती है। तो इस बारे में प्रशासन ने और कुछ विस्तृत तरीके से बताया है? देखिए, ये हमने जानने की कोशिश की है। हम कई बार अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके हैं और आज भी हमने थोड़ी देर पहले IG गढ़वाल से बातचीत करी थी। तो उनका ये कहना था कि अभी रेस्क्यू तो जो लोग, क्योंकि केवल धराली क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उसके आसपास जो लोग पर्यटक गंगोत्री जा रहे थे वो फंसे हुए हैं, कई लोग गंगनानी में फंसे हुए हैं, कई लोग उसके पहले क्षेत्रों में फंसे हुए हैं जहां पर भूस्खलन हो गया। लेकिन उनको तो जरूर रेस्क्यू कर लाया जा रहा है, उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर ये पूरी बड़ी आपदा आई है, जहां पर बाढ़ आई है, जहां पर जो स्थानीय लोग काम कर रहे थे, जो
जो वहीं पर सड़क में जब हमने वीडियो देखी तो वो भाग रहे थे। उस समय होटल्स के अंदर लोग मौजूद थे, घरों के अंदर लोग मौजूद थे। उनका पता अभी तक नहीं लग पाया है, क्योंकि वो जिस तरीके से मलबा आया, जिस तरीके से बाढ़ आई, वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई और ऐसे में उनको ढूंढना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। एक टीम तो वो है जो लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रही है और दूसरी टीम वहां पर वो लगी हुई है जो उन लोगों को वहां पर खोजने का काम कर रही है कि हो सकता है कि डर के मारे उस समय कोई इधर उधर भाग गया हो, या अगर हो सकता है अगर वहां पर कोई सेफ है तो उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब मलबा इस लेवल का वहां पर आया है, इतनी बाढ़ वहां पर आई है जिसने पूरा सब कुछ धराशायी वहां पर कर दिया, होटलों का वहां पर नामो निशान नहीं है। ऐसे में व्यक्ति अगर मलबे के नीचे आया है तो उसको ढूंढना, और वो भी जब कई फीट तक मलबा वहां पर जमा है, वहां से व्यक्ति को निकालना अपने आप में बड़ी चुनौती है। और इस वक्त क्योंकि रेस्क्यू जरूर हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आ पा रहा है कि कितने लोग लापता हैं या कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा फिलहाल नहीं आया है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। तमाम पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान, सभी लोग अपने अपने तरीके से मशक्कत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां सर्च ऑपरेशन चलाया और लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तमाम ताजा अपडेट हमारे साथ साझा